हेलो फ्रेंड्स, यूनिक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के बारे में एक ही लेक्चर में पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो बने रहिए अपने वीडियो के साथ, और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए। और आपको और कौन सा टॉपिक की डिमांड है, आपको कौन सा टॉपिक हार्ड जा रहा है साइंस में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको जरूरत है उसके लिए कमेंट कीजिए और बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का चेंज होता है जिसके अंदर वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सोडियम और वाटर यहाँ पे दिया है जो रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दो रिएक्टेंट हमें दिए है, सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर के रिएक्शन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ऐसा बोला है ये केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज मतलब क्या? जो इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है जहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है देन रिएक्टेंट, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम ये सुनते हैं, और प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आप यूसीसी क्लासेस को ज्वाइन हो जाइए, आपको प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऐसा अगर आपको पहचानना है तो कुछ चेंजेस हमको कंसिडर करने पड़ते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, जिसके अंदर पहले तो चेंज इन स्टेट चेंज हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर। चेंज इन कलर, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, जो रिएक्टिंग मटेरियल हम लेते हैं, उसका अगर कलर चेंज हो रहा है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे पहले ही रिएक्शन हमने देखा जहाँ पे हमने सोडियम और वाटर की रिएक्शन की तो हाइड्रोजन गैस निकला, मतलब क्या? एक नया गैस बना। तो नया गैस भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये भी हम आगे जाके पहचानेंगे, आगे जाके देखेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर के अंदर सॉल्यूशन के अगर चेंज हो रहा है तो हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब भी कोई रिएक्शन होती है और उसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल फॉर्म हो जाता है क्रिस्टल जैसा, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस रिलीज हो रहा है। मतलब ये सब चीजें अगर केमिकल रिएक्शन में हो रही है, इनमें से कोई एक चीज भी अगर हो रही है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर वर्ड इक्वेशन होता है, पैराग्राफ होता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी देखो हम क्या करते हैं, हम आपने एक्टिविटी पढ़ी है, टेक दिस केमिकल, रिएक्ट विद दिस केमिकल, ये लो वो लो, उसके साथ ये रिएक्ट करो, टेम्परेचर बढ़ाओ। ये जो इंफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन के साथ पूरी होती है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हमने लिया तो हमने सोडियम का स्पेलिंग नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? उसका सिंबल लिखा Na। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन तीन फॉर्म में लिखा जाता है, इसके अंदर वर्ड इक्वेशन होता है। वर्ड इक्वेशन मतलब जो भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसके नाम लिखना, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करेगा। पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिख सकते हो जनरल, लेकिन जो सबसे फेमस इक्वेशन है वो हम वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही लिखते हैं। तो पैराग्राफ के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उनके सिंबल्स आपको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन होके वाटर ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो हमने सिंबल्स में लिखा हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल और वाटर का सिंबल्स। नेक्स्ट आते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी देखो बच्चों, आपने क्लास 9 के अंदर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो मास होता है ना नया बनता है ना खत्म होता है ना कम होता है। इसका मतलब क्या? जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही मास ऑफ
प्रोडक्ट बनता है। तो ये लॉ को वेरीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू के लिए याद रखो, इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर सेम नंबर्स ऑफ एटम्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं आरएचएस में और एलएचएस में, उनके नंबर्स काउंट करने पड़ते हैं। और अगर नंबर के अंदर डिफरेंस है, मतलब आरएचएस में समझो कोई एलिमेंट ज्यादा है, एलएचएस में कम है, या एलएचएस में ज्यादा है आरएचएस में कम है, तो आपको उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको उसको इक्वल कर लेना पड़ते हैं। तो हम एक अलग सा वीडियो उसका सेपरेट बनाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अभी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है ये हमने देखा कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और हमें मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। वो जो मटेरियल हमने लिया है, वो जो रिएक्टर हमने लिया है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वहां पे हीट लग रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो कुछ चीजें आप यहाँ पे इक्वेशन में लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंबल यस, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर सोडियम यहाँ पे है, तो सोडियम के आगे हमने ब्रैकेट में यस लिखा है। तो ब्रैकेट में यस लिखा है, इसका मतलब होता है वो जो कंपाउंड है, वो जो एलिमेंट है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। वहां पे अगर लिक्विड होगा तो हम यल लिखेंगे, यल फॉर लिक्विड। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में लिया है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर यल लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एच हमने लिखा है, एच हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ब्रैकेट में हमने जी लिखा है, जी मतलब गैस, जी मतलब गैस। और कोई एक्वियस है, अभी आप देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके आगे हमने एक्यू लिखा है। एक्यू का मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन, जो वाटर के अंदर हो रहा है। तो आपको एक रिएक्शन दिए है, सोडियम प्लस वाटर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है, अभी कोई रिएक्शन अगर आप देखोगे, हम आगे जाके देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है तो हम उसका ऐसा डाउनवर्ड एरो देते हैं, ये दिस इज फॉर पीपीटी। प्रेसिपिटेशन अगर फॉर्म हो रहा है तो, और सिंबल यस भी लिखते हैं हम, मतलब यस सॉलिड से जगह हम एक नीचे वाला एरो देते हैं, डाउनवर्ड एरो, तो उसका मीनिंग होता है प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। गैसेस स्टेट ऑफ एन इवॉल्व्ड गैस, अगर रिएक्शन से गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम इस जी के जगह, ऐसे जी की जगह हम अपवर्ड एरो यूज कर सकते हैं, मतलब इस जी की जगह हम यहाँ पे ऐसा एरो भी यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है, अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। तो आपके सिलेबस में दिए हैं 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ साथ और भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नाम नहीं है, कॉम्बो होना। जब देखो जनरल इक्वेशन दिया है ए प्लस बी ए बी, मतलब दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे लिया है और वाटर हमने यहाँ पे लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इस रिएक्टेंट को हम जब एक साथ लिए तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट मिली। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दो रिएक्टेंट हमने यहाँ पे लिए हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप है अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या बच्चों? तो यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन देख सकते हो, यहाँ पे अभी देखो रिएक्टेंट सिंगल है, सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, उसको बोलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो 2 प्रोडक्ट कैसे देता है, तो उसके लिए कैटलिस्ट लगते हैं अलग अलग, तो उसके अंदर भी अलग अलग टाइप है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर जो है वो हम हीट यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हीट एनर्जी यूज किया जाता है ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए सब्सटेंस को, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बेटा याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन,
फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कंपाउंड का मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे हमने वाटर लिया है, वाटर के अंदर से अगर हम करंट पास करेंगे मतलब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग से मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट मिले, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ये फोटोलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोटोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क के लिए। तो फोटोलिसिस का एग्जांपल आप देख सकते हो, द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। जो फोटो का मीनिंग लाइट एनर्जी अगर यूज की जा रही है डिकम्पोजिशन के लिए तो उसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है। सोडियम क्लोराइड अगर आप लोगे और उसको सनलाइट के अंदर रखोगे तो आपको सोडियम और क्लोरीन गैस अलग मिलेगा। तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है लाइट के थ्रू, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। आगे है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने पहले ही देखा कि केमिकल रिएक्शन होता है मतलब क्या होता है, तो उनमें एक चीज हमने देखी कि हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट वहां पे निकल सकती है। तो 2 प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों। एक केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत होती है, और एक केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो कंप्लीट होने के बाद हीट रिलीज कर देता है। तो इसके अकॉर्डिंग हीट वो लेता है या रिलीज करता है, इसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन के और 2 पार्ट यहाँ पे है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर निकालना, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो द रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जहां पे हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट निकलते तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेन और ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन की, तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और हीट मिली। तो देखो ये जो हीट है, ये हीट केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ मिली, मतलब हीट इवॉल्व हुआ, तो इस रिएक्शन को हमने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन से चालू हो रहा है, इन मतलब अंदर लेना, तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट अंदर ली जाती है, हीट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ली जाती है, इस ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और ये होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमें आपको मिल रहा है C6H12O6 O2 एंड 6O2। इसके लिए आपको हीट एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो देखिए व्हेन 2 और मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound, it is called as the displacement reaction। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो 2 कंपाउंड अगर अपने पास है तो उसमें से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो क्या करता है कम रिएक्टिव को निकाल देता है वहां से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक लिया और कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक को डाल दिया, तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस जिंक ने क्या किया, एक कॉपर था भाई, कॉपर था लेस रिएक्टिव, तो गरीब था बेचारा, ज्यादा पावरफुल जिंक आ गया और उसको हटा दिया, निकाल दिया उसको, और सल्फेट के साथ बैठ गया, तो जिंक सल्फेट मिला, तो कॉपर बाजू में निकल गया बेचारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को, लेस रिएक्टिव कॉपर को निकाल दे रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर 2 बार हो रही है एक ही रिएक्शन के अंदर तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी सब भूलना बच्चों, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं भूलना, क्योंकि हर साल चेक करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर साल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, और इस बार भी 100% लिख लो, 1 मार्क के लिए भी, कम से कम 1 मार्क के लिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन डिफरेंट आयन और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर 2 आयंस का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि 2 आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको सोडियम सल्फेट लिया है हमने, बेरियम क्लोराइड लिया है, और यहाँ पे हमको क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड 2NaCl मिला। तो बच्चों देखो स्क्रीन के अंदर यहाँ पे जो सोडियम है और यहाँ पे जो क्लोरीन है, अभी देखो इसमें से सोडियम और इसमें से क्लोरीन एक साथ आके सोडियम क्लोराइड फॉर्म किए, और यहाँ से बेरियम और यहाँ से सल्फेट ये एक साथ आके क्या फॉर्म किए,
बेरियम सल्फेट फॉर्म किए। मतलब यहाँ से बेरियम, यहाँ पे सोडियम अलग जा रहा है, सल्फेट अलग जा रहा है, दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हमने ऐसे रिएक्शन को क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 7th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है उतना पुराना आपको याद नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस के अंदर जो रिएक्शन होता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। तो भाई इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो ये हुआ बेस, ये हुआ एसिड, और मेरे को क्या मिला, सोडियम सल्फेट मिला, ये हो गया सॉल्ट, और मेरे को मिला वाटर। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट होके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो मेरे से 1 मार्क का सवाल या 2 मार्क का सवाल जरूर इससे आने वाला है, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट 100% पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम ऑक्सीडेशन मतलब क्या और रिडक्शन मतलब क्या। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर है और कॉपर के अंदर अगर मैंने ऑक्सीजन मिला दिया तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हो रहा है क्या, नहीं, उसके साथ उसके मतलब और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने लिया और उसको ऑक्सीजन ऐड किया, तो यहाँ पे सल्फर मिला। तो यहाँ पे देखो जो मेरा रिएक्टेंट था हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया उसने। तो हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर देखना है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहाँ पे जिंक की और यहाँ पे जिंक कैटायन फॉर्म हो रहा है, 2 कैटायन, इसका मतलब क्या, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो याद रखो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन, इसका टोटली अपोजिट कर देने का। क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर रिडक्शन हो रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन अगर चला जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो KClO3 हमने लिया है, पोटेशियम क्लोराइड हमने लिया है, और यहाँ पे हमको क्या मिला, KCl मिला, मतलब इतना ही पार्ट रह गया, ये जो O3 वाला पार्ट था वो चला गया, ऑक्सीजन वहां से बन गया, मतलब रिएक्टेंट के अंदर जो ऑक्सीजन था उसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, तो कोई रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम हमने लिया है, सोडियम के साथ अगर मैंने हाइड्रोजन मिलाया तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जिंक 2+ आयन है, कैटायन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने मिला दिए, तो ये 2+ 2- न्यूट्रल हो जाएगा और जिंक मुझे मिलेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन के भी 3 डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो, एमसीक्यू में हो चाहे 2 मार्क का हो, क्वेश्चन जरूर आने वाला है, लिख लो मेरे से, 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा, जरूर होगा। तो देखिए, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, ऐसा सब्सटेंस जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे एजेंट्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवा रहा है,
किसी और सब्सटेंस का रिडक्शन इसके वजह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ट्रिक बता रहा हूं आपको, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस चीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन एजेंट होता है। याद रखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो रिडक्शन का आरईडी और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो बन गया रेडॉक्स, इसलिए इसका नाम दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड हमने लिया है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, हमें कॉपर मिला और हमें वाटर मिला। अभी यहाँ पे देखो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, इधर हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो देखो अभी रिडक्शन किसने किया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं। देखो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, करोजन। करोजन क्या होता है, तो देखो द फेनोमेना ड्यू टू व्हिच ओपन सरफेस ऑफ मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज द करोजन। कोई भी मेटल सरफेस अगर ओपनली हमने रखा है, उसका रिएक्शन होता है एयर के साथ, वाटर के साथ, किसी केमिकल के साथ, पॉल्यूटेंट के साथ, और वो गंजता है, जिसता है, वो खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं करोजन। द प्रोसेस ऑफ करोजन ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं हम रस्टिंग। आयरन का अगर करोजन होता है, लोहे का अगर गंजना है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर सम ऑफ द मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन। अभी देखो बेटो, करोजन जो है वो अपने लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपना मेटल वहां पे खराब हो रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यूज करते हैं जो मेटल से बने हुए हैं और जो हवा के पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, केमिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। तो करोजन प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीका अपनाते हैं, जिससे अपना करोजन प्रिवेंट होता है। तो चलिए 20 मिनट के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर का पूरा रिवीजन, पूरा वन शॉट लेक्चर आपको दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। किसी को अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।